अब यहाँ पर देखिए भैया, आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो है खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा, ठीक है। अच्छा, रासायनिक नाम क्या होगा भैया, अभी हम देखें तो ये नाम होगा आपका सोडियम, और क्या बताया था, बाई कार्बोनेट। भैया एक नाम और बताया था, बता सकता है कोई, या फिर हम लिख सकते हैं इसको सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर भैया इसे बोलते भी हैं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा भैया आपका, अगर अणुसूत्र की बात करें तो NaHCO3 होता है। बनाने की विधि अगर मैं आपकी बात करता हूँ तो डायरेक्ट रिएक्शन हम दे सकते हैं। क्या है आपका NaCl, क्या नाम भैया, सोडियम क्लोराइड, और उसके बाद हमने रिएक्शन करवाई जल से, और प्लस में लिया CO2, और प्लस में फिर लिया हमने NH3, जो कि क्या है आपका अमोनिया। ध्यान से समझना तुम्हें। अब करते क्या है, यहाँ से बनता आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। एक बनता आपका जो हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं NaHCO3, क्या नाम भैया आपने बताया था, खाने का सोडा है, रिएक्शन संतुलित कर सकते हो आप Na, ठीक है। अच्छा बात करें N1 H कितने हो रहे, 4 और 1 5, 3 और 2 5, C आपके एक ही है, Cl आपका एक ही है, O आपके 3 है, ठीक है भैया, ठीक है। नाम तो लिख सकते हैं ना। अच्छा, इससे बना सकते हैं, ये होगी पहली विधि। दूसरी विधि भैया आपने पढ़ा होगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के रासायनिक गुण में आपने पढ़ा था कि जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, याद रखना सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 है, और यहाँ से 2 हटाकर यहाँ पर H लगा देते हैं तो खाने का सोडा आपका बन जाता है। इसकी रिएक्शन हमने जल से करवाई थी, और जल के साथ क्या बनाया था, CO2 के साथ रिएक्शन करवाई थी। तब हमारा क्या बना था, तब हमारा बना था NaHCO3 आपका बना था। अगर यहाँ पर संतुलित करते हैं तो Na आपके पास 2 हैं, तो यहाँ पर अभी हम क्या दे देते हैं 2, उस हिसाब से आपके H भी 2 रहते हैं, 2 आपके ये रहे, ठीक है। अगर C आपका 1 है, O यहाँ पर देखो C आपके 2 है ना, तो C आपके ये 2। O की बात करें तो 3 दूनी 6, 2 और 1 3, और 3 3 6। यहाँ पर लिख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी इसका नाम है आपका, बेकिंग सोडा। चलो भैया, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा भैया, ये आपका जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ पर मैं मेन के नाम लिख देता हूँ। ये आपका अमोनिया है, अमोनिया गैस है, और ये अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। ये फिर से भैया खाने का सोडा है आपका, ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, और इससे अगला वाला आपका जल है, और ये आपको अच्छा पता है कार्बन डाइऑक्साइड है, वो खाने का सोडा, नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पर देखो भैया, अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण पर। पहला ही भौतिक गुण है, यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। भैया अगर हम बात करें खाने का सोडा, हमने देखा है गणेश की दुकान पे, ठीक है ना, सफेद। दूसरा क्या है, यह जल में अल्प मात्रा में विलय है, ठीक है ना। उसके बाद इसका विलयन क्षार्य होता है, क्षार्य का बताया था, एक होता अम्लीय, एक होता क्षार्य होता है। क्षार्य किसे कहते हैं, एक दूधिया होते हैं, वो दूध में इसका इस्तेमाल करते हैं। मान ले इतना ज़्यादा इन्होंने दूध की एक कैन में डाल दिया, तो उस कैन में दूध जल्दी से फटेगा नहीं, मतलब काफ़ी टाइम तक आप रख सकते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और अच्छा से मैं बताया वो देखो, नोट कर सकते। अब यहाँ पर देखो भैया, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें यानी रासायनिक गुण की बात करते हैं, तो पहले ही आपका ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव क्या है भैया, 100 डिग्री तक गर्म करने पर यह है सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाती है। कहने की बात यह है कि आपका जो चल रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम 100 डिग्री के टेम्परेचर पर हम गर्म करते हैं, तो आपका बनता क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और एक बन जाता आपका जल, और एक हो जाता CO2। अब करते क्या है, यहाँ पर Na2 है तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर लेते हैं, H आपके 2 हैं तो वहाँ पर आपको 2 ही दिख रहे होंगे,
C2 है तो C2 है। O की बात करें 6 तो 3 और 1 4 और 2 6 हो जाता है। एक आता है भैया अम्लों से अभिक्रिया, ठीक है ना। तनु अम्लों से क्रिया करके यह लवण व जल बनाता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, निकलती है। अच्छा क्या होता है NaHCO3 प्लस HCl, जो कि कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, बनता क्या है NaCl, यहाँ से बन जाता है आपका NaCl प्लस, और बनता क्या है एक H ये रहा, एक H ये रहा, 2 H है और एक इससे लेकर क्या बना लेगा आपका जल बना लेता है, H2 बना लेता है। एक O जाता है तो 2 O बचते हैं, एक C हो गया जो कि आपका क्या बन जाता है CO2 बन जाता है, ठीक है। आगे बात में नोट करो भैया इसको। अगर भैया यहाँ पर आप और भी रिएक्शन देना चाह सकते हो तो भैया दे सकते हो। एक तो आपका ये हो गया है, दूसरा आपका है कि हम NaHCO3 की रिएक्शन एक और हम लेते हैं H2SO4। जब आप यहाँ से रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है Na है और क्या है SO4 है तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाता है। उसके बाद आपका क्या बनता है, एक बन जाता है आपका जल फिर से और एक बन जाता है CO2। एक मिनट रुको, यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ बड़ा करके CO2। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो Na यहाँ पर 2 है, हम यहाँ पर ले लेते हैं 2। उसके बाद C आपके 2 हो जाते हैं तो 2 आप यहाँ पर ले लेते हो। उस हिसाब से आपके अब देखिए पहले Na2 SO4 H कितने हो रहे हैं आपके 2 और 2 4, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 4 और SO4 के O को छोड़कर यहाँ पर O गिनो 3 दूनी 6, 2 और 4 6 हो जाते हैं भैया। ये भी आपकी रिएक्शन होती है कंप्लीट, इसे भी नोट कर सकते हो आप। अगर भैया हम बात करें यूजेस की यानी उपयोग की, तो मैंने आपको बताया खाने के सोडा का कहाँ कहाँ यूज होता है। पहले ही आपका पेट में अगर आपकी एसिडिटी बनती है, अच्छा अम्लता बनती है यानी खट्टी डकार आती है, अच्छा बताया आपको, इसके लिए इसकी दवाइयों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा है आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, और कोल्ड ड्रिंक अच्छे से हम जानते हो पीते भी हो, और सोडा वाटर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा समझ में आ रहा है ना, हाँ नोट कर लो अच्छे से इसको।